हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइफ हाई स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसका फार्मूला आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया था 2P अपान R क्यूब, ये फार्मूला आया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखिएगा आप, एक मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाय माना है, जिसमें कि एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2L। तो मध्य बिंदु से द्विध्रुव आघूर्ण के निकाय से मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो होगा क्या, देखिएगा ये प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश से P बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, E1 इस साइड। अगर यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर किधर होगी, उसकी दिशा इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्लस से दूर होती है। और ये माइनस आवेश के कारण आप देखेंगे कि जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी कुछ इस साइड होगी। तो ये E1 है, ये E2 है। इसका परिणामी जब हम देखेंगे तो देखिएगा, अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल पे है यहाँ से, तो ये भी थीटा एंगल पे होगा। तो ये थीटा एंगल पे है तो ये E1, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल थीटा के साथ वाला E1 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। और इधर देखिएगा थोड़ा, ये जो E2 वाला है, E2, इसमें क्या होगा देखिएगा, ये डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है E2 cos थीटा, और थीटा के अपोजिट वाली जो भुजा है वो E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। तो ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो होगा क्या कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पर इसका प्रभाव लगभग ना के बराबर होगा। और जो ये E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, यही का प्रभाव यहाँ P बिंदु पर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यही लिखा हूं, माना P बिंदु द्विध्रुव AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु से P बिंदु तक हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। उसके मध्य बिंदु से O से R मीटर की दूरी पर, मान लीजिए मध्य बिंदु O है, इससे R दूरी पर P बिंदु है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। माना कि द्विध्रुव आवेशों के प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। तो बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी R² प्लस L² है। ये दूरी, ये कितना होगा, ये L होगा, ये कितना होगा, R होगा। पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना, ये अगर ये भुजा निकालेंगे तो रूट में R² प्लस L², तो वही चीज निकाला है। उसी साइड से ये वाला देखिएगा, इधर से अगर ये L है, पूरा 2L है, तो आधा कितना होगा L, और ये कितना है R, तो पाइथागोरस से ये क्या निकल के आएगा R² प्लस L²। देखिएगा, मान निकालिए थोड़ा। अगर हम देखेंगे E1 बराबर, अगर यहाँ पर E नेट कितना आएगा, E आएगा E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्या, यहाँ पर इसका परिणामी काम कर रहा है, तो आप लिख सकते हो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सही है। तो देखिएगा यहाँ हो क्या सकता है, E बराबर E1 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान
क्या आर स्क्वायर। तो आर कितना है, मान लीजिए इसके कारण निकाल रहा हूं, तो आर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्या स्क्वायर, और क्या है कॉस थीटा, सही है। प्लस फिर क्या होगा, देखिए इधर से एक बार इसको हटाता हूं ऊपर, तब लिखता हूं सही से। देखिएगा ई बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों एक ही साइड में है। तो E बराबर E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये दूरी आर स्क्वायर, आर प्लस एल का अंडर रूट, इसका स्क्वायर है, और फिर क्या है कॉस थीटा प्लस E2 मान लीजिए इसके कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा क्यू अपान वही चीज रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या अंडर रूट पावर 2, इसमें भी कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E बराबर 2Q, उसके बाद क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें देखिएगा ये रूट है, ये पावर कट जाएगा, बचेगा कितना 2Q, कितना बचेगा कॉस थीटा, उसके बाद आर स्क्वायर एल स्क्वायर बचेगा। एक चीज और देखिएगा आप लोग यहाँ पे 2QL आता है, क्या आता है 2QL। तो E बराबर क्या लिख सकते हो आप 2Q, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर और एल स्क्वायर। आप देखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान देखिए, ये थीटा है तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है कर्ण ये है, तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है। यहाँ पर देखिएगा इस चीज को, अगर ये E बराबर 2QL, इसलिए इस तरीके से लिख सकता हूँ 2QL, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ये देखिए आर स्क्वायर क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो पावर में 1/2 जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2, ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ देखिएगा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरीके से हो सकता है। फिर देखिएगा इस चीज को, कंडीशन देखिए, यहाँ मैं हटा दूं इसको, थोड़ा छोटा पड़ रहा है। आपको पता है कि R बहुत बड़ा है किससे एल से, तो R को हम नग्न के बराबर मान सकते हैं, तो हो जाएगा क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL को मैं क्या लिख सकता हूँ P अपान क्या हो सकता है P अपान, ये देखिए यल नग्न हो जाएगा, उसके बाद ये पावर इसके लगेगा तो ये दो से दो कट जाएगा, यल खत्म हो जाएगा, ये जब कटे ये पावर लगे तो दो से कटेगा, तो आर की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, समझ रहे हो। तो क्या हो जाता है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर क्या हो गई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, सही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आप देखिए सबसे पहले मैं अक्षीय रेखा पे बात किया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है,
फिर निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय व निरक्षीय रेखा पर विभव का मान। तो कल का वीडियो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, इसको भी आप एक बार समझ के नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।